Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। 11 कॉमर्स के अंदर बच्चों अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है कैश बुक, जो बहुत इजी है। पहले लेक्चर में बच्चों हमने सिंपल कैश बुक देखी जिसके अंदर मात्र कॉस्ट की कैश की कॉलम थी। सेकेंड में हमने देखा बच्चों 2 कॉलमनर जिसमें हमने कैश एंड डिस्काउंट की कॉलम देखी। आज बच्चों 2 कॉलमनर के अंदर हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 6 जिसके अंदर बैंक और कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। तो आप देख सकते हो बच्चों सम नंबर 6 होमवर्क में आप करोगे इलस्ट्रेशन फॉर जीएसईबी बुक पेज नंबर 130 पे समय बच्चों कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स ऑफ भगवती ट्रेडर्स फॉर जुलाई 2015। डेट पर्टिकुलर या लिख सकते हो रिसिप्ट बच्चों। लेजर फोलियो मैंने आरएन नंबर के लिए बच्चों जगह नहीं है ऑनलाइन में इसलिए वो नहीं लिखा है, एग्जाम में लिखना जरूरी है, ठीक है। कैश बैंक रुपीज, डेट पेमेंट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो कैश बैंक। मैंने यहाँ रिसिप्ट नंबर और वाउचर नंबर का कॉलम बच्चों हटा दिया है जिससे बोर्ड पे मैं आपको अच्छी तरह वर्किंग नोट करवा सकूं, ठीक है बच्चों। तो आज कैश से बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। तो अगर कैश या बैंक में पैसे आएंगे इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड, कैश या बैंक में से पेमेंट करोगे क्रेडिट साइड। अब इसके अंदर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। लास्ट लेक्चर में बच्चों कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हो चुका है। जब कोई ट्रांजेक्शन कैश और बैंक दोनों पे असर करे बच्चों तो उसे बोला जाता है कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। जैसे कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो बैंक में पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक इंक्रीज होगा डेबिट साइड, कैश डिक्रीज होगा। उसके बाद बच्चों कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक में से कैश विड्रॉ करो तो कैश आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन बच्चों कॉन्ट्रा है, ध्यान रखना है। और उसके बाद है बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट। जनरली कैश और बैंक का बच्चों डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस होता है। अगर कैश आपके हाथ में पड़ा हो और बैंक में पैसे पड़े हो तो उसे ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस बोला जाता है। पर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? अगर बच्चों आपके बैंक अकाउंट में जो भी पैसे हो, हाँ सपोज 1 लाख रुपए, उससे ज़्यादा पैसे विड्रॉ करने की परमिशन एग्रीमेंट अगर बैंक के साथ हुआ हो बच्चों तो दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। सपोज आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख पड़े हो, ठीक है। अब आप बैंक में से विड्रॉ कर रहे हो 1,20,000, तो 20,000 तो बच्चों आपके पास है ही नहीं, एक्स्ट्रा विड्रॉ किए, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव बैलेंस। तो बैंक में बच्चों आपके 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करना बाकी रहा। तो अगर नेगेटिव बैलेंस हो बच्चों, अकाउंट में 1 लाख हो और 1,20,000 विड्रॉ करो तो ओवरड्राफ्ट जनरेट होता है। इन शॉर्ट बैंक ओवरड्राफ्ट यानी वन टाइप ऑफ लायबिलिटी, ओके, माइनस बैलेंस ऑफ बैंक। तो उसको बच्चों क्रेडिट साइड लिखना है बाय बीडी बीओडी बैंक बैलेंस। क्लियर? बैंक ओवरड्राफ्ट आप क्रेडिट बैलेंस हो ऐसे याद रखना है, कारण वो लायबिलिटी है। क्लियर बच्चों? चलो अब आप लोग टेक्स्ट बुक कैल्सी और फुल्स के बुक के साथ ज्वाइंट हो जाओ बच्चों। मैं भी वर्क साइलेंट कर लेता हूँ। यस, मैं वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक लेके सम नंबर 6। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर अ कैश बैंक कॉलमनर कैश बुक इन द बुक्स ऑफ भगवती ट्रेडर्स। आप देख सकते हो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है बच्चों। जुलाई 2015 का सम है, बार बार ना लिखना पड़े बच्चों इसलिए यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ मैं जुलाई 15, यहाँ भी लिख देते हैं बच्चों जुलाई 2015, ठीक है। चलो बच्चों सिंपल फंडा कैश बुक का, कैश बुक में पैसे आएंगे तो डेबिट साइड लिखोगे, जाएंगे तो क्रेडिट साइड। पर ट्रांजेक्शन कैश या चेक का है वो खास देखना है, ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर 1, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 5,000। जैसे मैंने समझाया बच्चों हमेशा कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है। डेट नंबर 1, डेबिट साइड हमारे पास एक प्रकार का रिसिप्ट हुआ। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड भी बोला जाता है बच्चों, ओके। यहां लिखना है बच्चों वैल्यू कैश के अंदर 5,000, बैंक में डैश। क्यों? ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बच्चों बैंक में हमारा माइनस बैलेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट तो कहां लिखोगे बच्चों? सेम डेट नंबर 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेगेटिव बैलेंस है इसलिए बच्चों क्रेडिट साइड दिखाना हमें, कैश में डैश, यहां लिखोगे 1,500। तो एज ए स्टूडेंट बच्चों आपको याद रखना है अगर ओपनिंग बैलेंस माइनस में हुआ तो क्रेडिट साइड नोट डाउन करना है बैंक। कैश में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? आपके पास 100 रुपये पड़े तो आप किसी को 120 दे सकते हो? नहीं दे सकते। 100 रुपये तो आप 100 ही दे सकते हो, यानी कैश के अंदर कभी भी बच्चों नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा। आगे जाते हैं, कैलकुलेटर बच्चों ऑन रखना। गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 सोल्ड टू जानकी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश। अब बच्चों हमने जानकी को गुड्स सेल किया है कैश में, गुड्स बेचोगे बच्चों पैसे आएंगे। तो यहाँ डेट नंबर 3 जानकी को सेल्स किया है बच्चों टू सेल अकाउंट। कैसे बेचा है? 8,000 का गुड्स ऑन
10% ट्रेड डिस्काउंट। तो गुड्स की वैल्यू है बच्चों 8000, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा, उसे माइनस करोगे तो कैश के अंदर वैल्यू आएगी 7200। ये पैसे आए बच्चों, डेबिट साइड नोट डाउन किया। आगे 5 नंबर का ट्रांजेक्शन बच्चों, ₹3000 डिपोजिटेड इन बैंक। अब ये बच्चों कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है, यहाँ मैं नोटिंग करके आपको समझा रहा हूँ। डेट नंबर 5, कैश बैंक में डिपॉजिट की, बैंक में पैसे आएंगे बच्चों, बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, वैल्यू है बच्चों 3000। बराबर ध्यान से देखना बच्चों, बैंक में पैसे डिपॉजिट, बैंक इंक्रीज हुआ, बैंक में पैसे आए तो कैश एंड बैंक की कैश बुक में आप लोग डेबिट साइड यहाँ बैंक में लिखोगे बच्चों, बैंक इंक्रीज हुआ 3000, कैश गया तो अब कैश में बच्चों क्रेडिट साइड लिखोगे यहाँ 3000। क्लियर हो गया? पहले कैश गोज आउट, कैश में क्रेडिट, बैंक में पैसे आए, बैंक में डेबिट। अब बच्चों बैंक में पैसे कहाँ से आए? कैश से आए, तो टू कैश। ओके, डेट नंबर 5, और इसे बोला जाता है कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। इसे ही लिखोगे और ब्रैकेट में डिपॉजिटेड इन बैंक, ये समझने के लिए, ठीक है। इस तरह बच्चों सेम डेट नंबर 5 बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हमें दोनों तरफ नोट डाउन करना है, इस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। और यहाँ भी बच्चों मुझे लिखना है सी। तो बच्चों इस प्रकार से आपको समझाने के लिए मैं नोटिंग कर रहा हूँ। अब ये निकाल देता हूँ मैं, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम रहती है ऑनलाइन में। आगे जाते हैं 6 नंबर, गुड्स ऑफ ₹2000 सोल्ड टू जिनल। जिनल को आपने गुड्स बेचा बच्चों। जिनल पेड द अमाउंट इमीडिएटली बाय चेक विच वॉज डिपोजिटेड इन बैंक। सेल किया है बच्चों, पैसे आए पर कैश नहीं आया, डिपॉजिट चेक आया, चेक यानी बैंक में पैसे इंक्रीज हुए, बैंक इंक्रीज हुआ तो पैसे आए बच्चों, कैश रिसिप्ट पर पैसे जाएंगे बैंक में। डेट नंबर 6, और जिनल को सेल किया बच्चों टू सेल्स अकाउंट। ओके, कितने पैसे आए? 2000 रुपये। कहाँ आए बच्चों? बैंक के अंदर, ठीक है। तो बैंक की कॉलम में मैं 2000 लिख देता हूँ, टू सेल्स। और ब्रैकेट में बच्चों नोटिंग दिखाना हो तो गुड्स सोल्ड बाय चेक, चेक थी माल बेचो, ठीक है। तो ध्यान यही रखना है बच्चों, पैसे कैश में आ रहे हैं कि चेक से, ये खास ध्यान रखना है, जा रहे चेक से कि कैश से। डेट नंबर 8, फर्नीचर ऑफ ₹2000 परचेज्ड एंड अमाउंट इज इमीडिएटली पेड बाय चेक। फर्नीचर परचेज किया बच्चों, पैसे गए, पेमेंट चेक से किया, चेक से किया तो क्या कम होगा बच्चों? बैंक डिक्रीज। तो मुझे क्रेडिट साइड लिखना होगा बच्चों, पेमेंट किया मैंने। डेट नंबर 8, किसका पेमेंट किया? बाय डेंजरस फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट। क्या किया बच्चों मैंने? फर्नीचर परचेज्ड। कैसे परचेज किया? बाय चेक। ये ना लिखे तो चलेगा बच्चों, पर आपकी समझने के लिए मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। चेक से पेमेंट किया, ये 2000 गए, ठीक है। यस, एकदम सही है बच्चों। आगे जाते हैं। डेट नंबर 9, चेक ऑफ ₹3000 रिसीव्ड फ्रॉम भार्गवी विच वॉज एंडोस्ड इन फेवर ऑफ पार्थ। इसे कह सकते हैं बच्चों इसकी टोपी उसके सर। आपको किसी से पैसे लेने हैं, किसी को देने, आपने क्या किया? जिससे लेने उसको बोल दिया कोई सामने वाले को दे दो, तो इसे बोला जाता है बच्चों एंडोर्स्ड ट्रांजेक्शन, वेचाण शेरो। ऐसे ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होते, इट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल। तो 9 नंबर को चौकड़ी मारो बच्चों और लिख दो वहाँ रिकॉर्डेड इन जर्नल। यहाँ मैं नोट लिख देता हूँ बच्चों, मैं लास्ट में निकाल दूंगा। डेट 9 is endorsed transaction will be recorded in journal proper. This is very important. ये बच्चों ध्यान रखना, endorsed ट्रांजेक्शन जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। तो 9 नंबर को चौकड़ी मार दो बच्चों, क्रॉस कर दो। आगे 13, गुड्स ऑफ ₹6000 सोल्ड टू हर्षित। हर्षित पेड हाफ अमाउंट कैश। गुड्स बेचा बच्चों, पैसे आए 50% कैश आए, यानी 3000 कैश आए। रिमेनिंग अमाउंट पेड बाय चेक विच इज इमीडिएटली बैंक, यानी 6000 का गुड्स बेचा, पैसे रिसीव होंगे, रिसिप्ट साइड आएगा बच्चों, पर हाफ कैश हाफ चेक। तो यहाँ बच्चों डेट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे हम 13 नंबर, उसमें बच्चों गुड्स बेचा है हर्षित को, तो यहाँ लिखेंगे कैसे आए पैसे, टू सेल्स गुड्स सोल्ड बाय कैश एंड चेक। तो यहाँ बच्चों 6000 के 2 टुकड़े कर दो, 3000 रोकड़ा मिला और 3000 चेक से रिसीव हुआ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाते हैं बच्चों। डेट नंबर 15,
गुड्स ऑफ ₹60,000 परचेस्ड फ्रॉम दिव्येश एंड अमाउंट इज इमीडिएटली पेड बाय कैश। बच्चों गुड्स परचेज किया, पैसे गए, पेमेंट हुआ, पैसे कैश से पेमेंट किया बच्चों, एकदम इजी। डेट नंबर 15 गुड्स परचेज किया बच्चों, तो पैसे कैसे गए, तो बाय परचेज्ड अकाउंट। कितना पेमेंट किया कैश में, तो गुड्स हमने खरीदा बच्चों 6,000 रुपये का, कैश में पेमेंट किया 6,000, यहाँ डैश। ध्यान यही रखना है बच्चों, चेक से गया कि कैश से गया। आगे बच्चों 18 नंबर एकदम इजी ट्रांजेक्शन है बच्चों, बहुत बार आपने जर्नल में देखा हुआ है। सैलरी ऑफ 1,000 एंड ब्रोकरेज 500 आर पेड इन कैश। पेमेंट किया बच्चों, कैश गोज आउट, कैश बुक में क्रेडिट साइड। डेट नंबर 18 बाय, पहला पेमेंट कैसा हुआ, सैलरी अकाउंट से। दूसरा पेमेंट कैसा हुआ, बाय ब्रोकरेज। इसमें खाली बच्चों पेमेंट के अंदर किसका पेमेंट किया वही लिखना है। कहाँ लिखोगे, कैश विल बी इफेक्टेड 1,500 कैश गोज आउट फ्रॉम कैश बुक। देख लिया बच्चों, बहुत ही आसान। आगे जाते हैं। अब बच्चों 22 नंबर को IMP करना, अच्छा ट्रांजेक्शन है। ₹1,000 विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करने के लिए बच्चों आपने विदड्रॉ किए बैंक में से, तो अभी बच्चों पेमेंट हुआ नहीं है, ध्यान से देखना। डेट नंबर 22। हाँ, अगर आपने विड्रॉ किया हो तो क्या होगा बच्चों, विड्रॉ करोगे तो पैसे आएंगे, कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। बैंक में से पैसे गए, बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितना विड्रॉ किया बच्चों, 1,000, तो कैश आएगा हमारे पास, बैंक में से पैसे जाएंगे। बैंक डिक्रीज, कैश इंक्रीज। कैश आएगा तो रिसिप्ट साइड बच्चों आप लिखोगे कैश में, कैश की कॉलम में कैश कम्स इन कैश डेबिट। बैंक अकाउंट में बच्चों क्रेडिट साइड यहाँ लिखोगे 1,000, बैंक में से पैसे गए, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। फिर यहाँ लिखोगे बच्चों C। टेक्निक बराबर समझो। તમારે નક્કી કરવાનું ભૂલથી બચ્ચો કેશ की जगह पे बैंक में डेबिट ना हो जाए। તમે पैसे विड्रॉ करो શું થાય, પૈસા તમારી જોડે આવે, कैश આવે, कैश एड થાય, बैंक डिक्रीज થાય, बैंक માંથી જાય। ओके, अब ये पैसे कहाँ से आए बच्चों, तो डेट नंबर 22 टू बैंक अकाउंट आए कहाँ से, बैंक अकाउंट में से कैश विड्रॉ। और यहाँ बच्चों डेट नंबर 22 पैसे गए क्यों, तो आपने बाय कैश अकाउंट, कैश विड्रॉ किया, यहाँ समझने के लिए कैश विड्रॉ। ये बच्चों मैं अब लास्ट में जो ट्रांजेक्शन उसको निकाल देता हूँ, बोर्ड पे जगह का लिमिटेशन रहता है बच्चों थोड़ा। यस, आगे जाते हैं। डेट नंबर 23। अब बच्चों इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया, जो आपने 1,000 विड्रॉ किया तो उसका पेमेंट करो तो कैश जाएगा। डेट नंबर 23 बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट 1,000 पेड बाय कैश। तो अब बच्चों ये कैश में जाएगा 1,000 रुपीज़, ये लिखा मैंने यहाँ डैश। तो जो बच्चों 1,000 रुपये आपने विड्रॉ किए थे वो मेरे ख्याल से पेमेंट हो चुका है। ट्रांजेक्शन नंबर 24 एकदम आराम से बच्चों जा रहा है, मेरे ख्याल से आप लोग एकदम आराम से समझ रहे हो बच्चों। जहाँ आपको डाउट्स लगे वीडियो पोस्ट कर करके नोट डाउन कर सकते हो। डेट नंबर 24 गुड्स ऑफ ₹1,400 सोल्ड टू स्मिथ फॉर विच इशू चेक ऑफ नेसेसरी। स्मिथ को गुड्स बेचा बच्चों, पैसे आएंगे रिसिप्ट साइड, नेसेसरी अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक। बच्चों 1,400 रुपये का गुड्स बेचा, कैश की जगह पे स्मिथ ने हमें चेक दिया है, तो फिर से बच्चों यहाँ लिखेंगे डेट नंबर 24 टू सेल्स अकाउंट गुड्स सोल्ड बाय, ये समझने के लिए चेक। कितने का गुड्स बेचा बच्चों, 1,400 रुपये आए कहाँ, बैंक के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिपॉजिटेड इन बैंक लिखा है। 27 बैंक इन्फॉर्म्ड दैट चेक इशूड बाय स्मिथ इज डिसऑनर्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों इसके लिए मैं नोटिंग यहाँ कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। 27 नंबर का डेट। अब बच्चों स्मिथ को बैंक ने इन्फॉर्म किया कि भी स्मिथ का चेक डिसऑनर हो गया है, नकरा हो, यानी चेक के पैसे मिले नहीं, चेक बाउंस हुआ। तो अब बच्चों बैंक बैलेंस जो आपने यहाँ स्मिथ का 1,400 रुपये इंक्रीज किया था वो डिक्रीज होगा, यानी बैंक में से पैसे जाएंगे स्मिथ का चेक डिसऑनर हो रहा, तो स्मिथ के पास से पैसे लेने हैं, तो स्मिथ ये प्रॉब्लम जनरेट करने वाला है। तो एंट्री क्या होगी बच्चों, स्मिथ अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ठीक है, एंट्री याद ना रहे बच्चों, तो अब 1,400 रुपये हमने बैंक में डेबिट किए थे वो अब क्रेडिट कर देने के कारण चेक डिक्रीज हुआ, हाँ डिसऑनर हुआ, तो ये 1,400 बैंक का बैलेंस कम किया। किसके कारण ये डिक्रीज हुआ बच्चों, तो 27 नंबर की डेट में बाय स्मिथ अकाउंट, कारण स्मिथ ने हमें पैसे नहीं दिए।
क्यों? उसका चेक डिसऑनर हुआ, समथिंग प्रॉब्लमेटिक। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। आप नोटिंग करनी हो तो एंट्री भी लिख सकते हो या डायरेक्ट भी समझना हो तो समझ सकते हो, ठीक है, इजी है बच्चों। डेट नंबर 28, बैंक डेबिटेड 100 रुपीज टू अवर अकाउंट फॉर इंटरेस्ट एंड ओवरड्राफ्ट। इट इज इन्फॉर्म्ड दैट बैंक एडवाइस। बैंक ने बच्चों 100 रुपये इंटरेस्ट के काट लिया, यानी बैंक के अंदर बैलेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी बैंक में से पैसे गए। तो डेट नंबर 28 बाय BOD इंटरेस्ट अकाउंट। कितना काटा बच्चों बैंक ने? 100 रुपये हमारे अकाउंट में से काट लिया। तो बैंक में से 100 रुपये जाएंगे बच्चों, चेक से पैसे गोज आउट, तो मैंने पेमेंट साइड लिख लिया। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून सम नंबर 6। अब बच्चों इसका टोटल करें, आप लोग कैलकुलेटर साथ में रखना। सबसे पहले मैं टोटल करने जा रहा हूँ डेबिट साइड का। यस, डेबिट साइड बच्चों आप टोटल करोगे तो इसका टोटल रिसीव होगा 16,200, ठीक है। और बच्चों सेकंड बैंक कॉलम का टोटल होगा 9,400। मैं फिर से बच्चों चेकिंग कर लेता हूँ। 5,000, 7,200, 3,000, 1,000, 3,000, 2,000, 3,000, 1,400। सही है बच्चों। अब सेम टोटल मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ बच्चों। मे भी वीडियो में लास्ट टोटल कट हो तो आप लोग मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान रखना। 16,200 और 9,400 ये लिखा बच्चों मैंने टोटल। अब बच्चों इसे मैं क्लोज करूंगा। ये जो 16,200 उसमें से पेमेंट माइनस करोगे, मैं देख लेता हूँ 3,000, 6,000, 1,000, 500, 500, तो डिफरेंस आएगा बच्चों 4,700। और बैंक में 9,400 में से आप बैलेंस जो भी पेमेंट किया वो माइनस करोगे बच्चों 1,500, 2,000, 1,000, 1,400, 100, तो आएगा 3,400 रुपये। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ बच्चों ये सम जुलाई का है, तो जुलाई में 31 तारीख होती है। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD, बैलेंस कैरिड डाउन, बाकी આગળ લઈ ગયા 4700 અને 3400, या फिर बैलेंस कैरिड डाउन की जगह पे कैरिड फॉरवर्ड भी लिख सकते हो, F भी लिखा जगह है। हाँ, और अब बच्चों ये बैलेंस मुझे 1 अगस्त 2015 टू बैलेंस BD या BF करके लिखना हो तो मैं दिखा सकता हूँ बच्चों 4,700 और 3,400। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून सम नंबर 6। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा टोटल कोटा है, मैं वीडियो ऊपर ले रहा हूँ बच्चों, यह सब मेरे ख्याल से आपको दिखाई देगा। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने बोर्ड रब किया है, आप देख सकते हो सम नंबर 7। होमवर्क में इलस्ट्रेशन 5, पेज नंबर है बच्चों 186। सेम नीचे का ही सम है, बाजू में इलस्ट्रेशन 5 करोगे बच्चों। इस बार कैश बुक विथ डिस्काउंट एंड बैंक। ये बच्चों सबसे कम आने वाला सम है। कॉलम्स ऑफ भाई का नाम है अखिलेश। तो ये बच्चों थोड़ा हेडिंग चेंज करना बाकी था, मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो अब बच्चों कैश का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ये सम बहुत ही कम पॉपुलर है बच्चों। डेट पर्टिकुलर डिस्काउंट अलाउड, यानी कस्टमर को सेल के साथ डिस्काउंट दो, यहाँ आएगा। परचेज वाला डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ आएगा। तो डिस्काउंट एंड बैंक बच्चों बहुत ही कम एग्जाम में आता है। एक ही समय और एक इलस्ट्रेशन आप लोग कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बच्चों 3 कॉलमनर मेथड, जिसके बाद स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। चलो रेडी। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर बैंक एंड डिस्काउंट कॉलमनर कैश बुक ऑफ अखिलेश। बना दिया बच्चों जुलाई 2015। सबसे पहला पॉइंट बच्चों, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 13,500। आगे ही समझाया बच्चों, जब भी बैंक में जो पैसे उससे ज़्यादा पैसे विड्रॉ करने की बैंक परमिशन दे तो उसे नेगेटिव बैलेंस बोला जाता है। हमेशा क्रेडिट साइड लिखा जाता है, ठीक है। चलो बच्चे, थोड़ा इंक डिस्टर्ब हो गया है, उसको मैं लिख देता हूँ। कई बार बच्चों इंक फेड हो जाता है। यस, डेट नंबर 1 क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन या बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड भी बोला जाता है बच्चों, बोथ आर इक्वल। तो बैंक की कॉलम में बच्चों बैलेंस आएगा 13,500। कभी भी बच्चों डिस्काउंट का बैलेंस ओपनिंग नहीं होता है। आगे सेकंड ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड टू प्रेमल अगेंस्ट विच ही इशूड अ चेक ऑफ 4,950 फॉर फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट विच वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन बैंक। यानी बच्चों गुड्स बेचा है, यानी पैसे आएंगे। अब आपको पता है ये सब में खाली बैंक के कैश की कॉलम में नहीं तो सारे ट्रांजैक्शन बैंक के होंगे।
5,000 रुपये गुड्स बेचो बच्चों, उसने 4950 आपको चेक से दिया, यानी 50 रुपीज़ कम दिए, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड। तो जैसे सेल किया बच्चों पैसे आएंगे। डेट नंबर 2 टू सेल्स अकाउंट, बैंक में रिसीव हुए बच्चों 4950 एंड 50 रुपीज़ मेरे ख्याल से डिस्काउंट है। फिर भी बच्चों मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, ब्रैकेट में लिखना हो तो समझने के लिए गुड्स सोल्ड बाय चेक ऐसा लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। आगे जाते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 8, गुड्स ऑफ ₹6000 परचेज्ड एंड चेक इज इश्यूड फॉर द नेसेसरी अमाउंट। गुड्स परचेज किया बच्चों और चेक से पेमेंट किया, पैसे जाएंगे बैंक में से। डेट नंबर 8 बाय परचेज्ड अकाउंट, कितना पेमेंट किया बच्चों चेक से, कोई भी डिस्काउंट अमाउंट नहीं है, पेमेंट किया है मेरे ख्याल से 6000 रुपये, ठीक है। ब्रैकेट में गुड्स परचेज्ड बाय चेक, ये हमारे समझने के लिए। उसके बाद बच्चों डेट नंबर 10, चेक ऑफ ₹5000 रिसीव्ड फ्रॉम गीता बहन इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ 5060। गीता बहन नाम का कोई बच्चों कस्टमर होगा, उससे मैं पैसे लेने थे 5060, उसने हमें खाली 5000 रुपये दिए, चेक से रिसीव, यानी बैंक इंक्रीज होगा बच्चों, रिसिप्ट साइड आएगा, पर जो 60 रुपये जो कम दिए बच्चों दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अलाउड होगा। डेट नंबर 10, पैसे मिले, किससे मिले, गीता बहन से मिले बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे टू गीता बहन, ब्रैकेट में क्या रिसीव हुआ बच्चों, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक एंड डिस्काउंट। तो बच्चों कितना रिसीव हुआ, 5000 रुपीज़ रिसीव हुआ, बैंक की कॉलम में लिखेंगे, 60 रुपये कम मिले बच्चों, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। आगे जाते हैं। डेट नंबर 15, चेक इश्यूड 7000 टू आराधना इन फुल सेटलमेंट डेप्ट ऑफ 7015। हमें बच्चों चेक इश्यू किया, यानी बैंक में से पैसे गए, पेमेंट साइड आएगा 7000 रुपये, 7015 देना था बच्चों, हमने 7000 दिए। तो यहाँ बच्चों बहुत ही आसान सा है। डेट नंबर 15, चेक से पेमेंट किया, किसको किया, बाय आराधना, यस आराधना ही है, हाँ, पेड बाय चेक एंड डिस्काउंट। तो कितना पेमेंट किया बच्चों, 7000 रुपये में बैंक में से पेमेंट किया, बैंक गोज आउट, बैंक डिक्रीज होगा, और 15 रुपये जो कम दिए मेरे ख्याल से बच्चों, इट इज ट्रीटेड एज ए डिस्काउंट। आगे जाते हैं। डेट नंबर 20, बहुत ही छोटा समय बच्चों, गुड्स ऑफ ₹16,000 सोल्ड टू काजल फॉर विच इज इश्यूड ए चेक फॉर द नेसेसरी अमाउंट विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक। 16,000 रुपये का काजल को गुड्स बेचा बच्चों, उसने पेमेंट चेक से किया, चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया, यानी बैंक के अंदर पैसे आएंगे, बैंक इंक्रीज होगा, रिसिप्ट साइड आएगा बच्चों। डेट नंबर 20, काजल को हमने गुड्स बेचा है, तो टू सेल्स अकाउंट, ब्रैकेट में फिर से गुड्स सोल्ड बाय चेक, कितना रिसीव हुआ बच्चों, बैंक में डिपॉजिट किया हमने 16,000 रुपये, तो बैंक कॉलम में लिखेंगे बैंक कम्स इन, बैंक इंक्रीज 16,000। आगे जाते हैं। डेट नंबर 25, कैश ऑफ ₹2000 डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में बच्चों डिपॉजिट किया तो बैंक इंक्रीज होगा। ये बच्चों आप कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन नहीं कह सकते, कारण हमें कैश का कॉलम नहीं, बैंक के अंदर पैसे आए, कितने आए, बैंक इंक्रीज, डेबिट साइड 2000 रिसिप्ट हुआ। डेट नंबर 25, क्यों आए पैसे बच्चों, हमने कैश डिपॉजिट किया, तो टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट के अंदर समझने के लिए कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। आगे जाते हैं। 29, लास्ट ट्रांजेक्शन बच्चों, सम पूरा हो गया। चेक इश्यूड बाय काजोल डिसऑनर्ड, काजोल ने बच्चों जो चेक इश्यू किया था, काजोल कहाँ है, DS 20 नंबर में, ये रहा बच्चों काजोल, यहाँ लिख देते हैं जिससे आपको समझ आए। अब काजोल ने बच्चों 16,000 का चेक दिया था, हमने बैंक में डिपॉजिट किया और डिसऑनर्ड हो गया, दैट मीन्स 16,000 रुपये बैंक में आए ही नहीं बच्चों, यानी बैंक बैलेंस 16,000 डिक्रीज होगा, बैंक में से पैसे गए बच्चों, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये क्यों डिसऑनर हुआ, किसके कारण, तो कह सकते हैं काजोल के कारण। तो डेट नंबर 28, बाय काजोल अकाउंट, बैंक डिक्रीज ड्यू टू डिसऑनर चेक ऑफ
काजोल। काजोल का चेक बच्चों डी सनर हुआ, उसके कारण ये डखा हुआ। ठीक है, आगे जाते बच्चों, बस आगे हो गया, कोई ट्रांजेक्शन नहीं बच्चों, फिनिश्ड। ओके, यहाँ बच्चों डैश कर देते हैं जिससे आपको समझने में आसान हो। फिर से बच्चों अब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे, डिस्काउंट का बैलेंस बच्चों हमें कंटिन्यू नहीं करना है, हमें पता है उसमें बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तो डेबिट साइड का टोटल है डिस्काउंट का 110। यस, यहाँ बच्चों क्रेडिट साइड आप टोटल देख सकते हो, डिस्काउंट का है ओनली 15। अब बच्चों बैंक का अगर बैलेंस आप चेक करो तो मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड ज़्यादा है बच्चों, तो क्रेडिट साइड का पहली बार टोटल ज़्यादा है 4500, यहाँ रखोगे बच्चों। ये सेम टोटल हमें डेबिट साइड रखना है, तो बच्चों नेगेटिव बैलेंस पेमेंट ज़्यादा है, हमारे पास पैसे आए कम, तो डिफरेंस डेबिट साइड मिलेगा। जुलाई महीना है बच्चों, डेट नंबर 31, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। यस, बीडी लिखते हैं, वैसे ही सीडी लिखना है यहाँ। यस, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखना है बच्चों, सीएफ कैरी फॉरवर्ड या सीडी। ठीक है, ये ध्यान रखना, दोनों में से कोई भी वर्ड लिखो अलाउड है बच्चों। ओपनिंग में आए तो बीडी, क्लोजिंग सीडी। कितना आएगा 42,500 में से जो भी पैसा है वो माइनस करोगे बच्चों, तो नेगेटिव बैलेंस है 14,550। तो इसे कह सकते हो बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट बैलेंस, बीओडी। अब बच्चों मुझे बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करना हो तो 1 अगस्त 2015 बाय बीडी या बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। यहाँ बच्चों 14,550 मैं दिखा सकता हूँ। ये हो गया बच्चों आपका छोटा प्यारा सम जिसके आने के चांसेस बहुत कम है बच्चों। वीडियो पॉज कीजिए और ये पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए बच्चों, क्योंकि डिस्काउंट और बैंक के चांसेस बच्चों ब्रिटानिया 50-50 इसके बहुत कम चांस है। फिर भी बच्चों कोई मेथड हम लेफ्ट नहीं कर रहे हैं, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर आपको पूरा प्रयत्न करके सिखा रहा हूँ। इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग 3 कॉलमनर मेथड या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.